आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 92 परिष्कृत मनः स्थित ही स्वर्ग प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 17 से। आइए सुनते हैं। साथियों, त्याग और बलिदान का देवता आपके घर में बैठा है। त्याग और बलिदान के देवता का नाम है भगत सिंह। उस देवता का नाम है महर्षि दधीच। मित्रों, हमने महर्षि दधीच को तो नहीं देखा, लेकिन दधीच के रूप में अपनी पत्नी को देखा है, जिन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया मकसद के ऊपर। आपकी आंखों में यदि कृतज्ञता के भाव आ जाए, तब आपको यह करना होगा कि नारी के उत्थान के लिए आपको आगे आना होगा। आप जाते तो गायत्री माता के मंदिर में हैं, लेकिन औरत को लातों से मारते हैं। जब वह बेचारी दर्द व शर्म के मारे चिल्लाती है, तब आप उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। तब वह शशक शशक कर रोती है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो ऐसे कुकर्म करते हैं। मन में यह भावना लेकर चले थे गायत्री माता को प्रसन्न करने, उनसे वरदान मांगने चले थे। ऐसे दुष्ट पिशाच नीच लोगों को धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे ही पापी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे लोग जहां कहीं भी जाएंगे नरक बना देंगे। घर में भी बाहर भी वे लोग नरक बना देंगे। घर बाहर पृथ्वी आकाश सारी जगह नरक ही विद्यमान रहेगा उनके लिए। मित्रों, जो आंखें दुष्टता को देखती रहती हैं, दोष दुर्गुणों को देखती हैं, जिनके भीतर कभी कोई संवेदना का भाव उत्पन्न नहीं होता, सारे जीवन में त्याग और सेवा की कृतज्ञता के भाव जब तक मनुष्य के जीवन में न आए, तब तक स्वर्ग नहीं प्राप्त होता है। स्वर्ग अर्थात कृतज्ञता के भाव। ये भाव जब हमारी आंखों व दिल में आ जाते हैं, तब हमें छोटी छोटी चीजें देवता के रूप में दिखाई देती हैं। दूसरे लोग हमारे ऊपर हंसा करते हैं, कहते हैं ये हैं हिंदू, ये क्या पूछते हैं पत्थर, ये क्या पूछते हैं पीपल, ये क्या पूजते हैं घूरा। बेवकूफ वे लोग हैं नहीं, हम लोग उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जिस जानदार या बेजान चीज ने हमारे ऊपर एहसान किया है, उनके चरणों पर हमारा मस्तक झुका रहता है। अगर वह बेजान है तो उससे हमें क्या मतलब, क्योंकि बेजान चक्की ही हमें अनाज पीस पीस कर खिलाती है। जिस अन्न को हम ऐसे खा नहीं सकते थे, चबा नहीं सकते थे, उसको पीस कर हमारे खाने लायक बनाया, हमारे लिए पौष्टिक अन्न बनाया। जिसने हमारा पेट भरा चक्की ना हो तो हम कहां से पेट भरेंगे। देवता चक्की नहीं तो कौन है? जिसने बिना परिश्रम मांगे अपना श्रम जारी रखा, हम उसकी पूजा न करें तो किसकी पूजा करें? वह पत्थर है अवश्य, लेकिन इंसानों से तो पत्थर अच्छा है, उन देवता से तो पत्थर अच्छा है जो देवता बकरा खाने के बाद, भैंसा खाने के बाद इंसान की सहायता करने को तैयार हो। ऐसे दुष्ट कसाई देवता से अच्छा तो पत्थर देवता है, जो हमारे चक्की पीसने के काम में तो आता है। घूरा
जो कूड़े का ढेर भरा हुआ पड़ा रहता है, जिसने गंदगी एक स्थान पर एकत्रित कर ली है और अपने आप को गला दिया, गलाने के बाद अपने आप को खाद बना डाला, जो कि खेतों में डाली जाती है, जिससे कि अन्न की पैदावार चावल, गेहूं, मक्का, जौ, फल, सब्जी आदि अधिक मात्रा में होते हैं। अगर हम घूरे की पूजा नहीं करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे? ये बेजान घूरा, बेजान चक्की है, पर हम तो बेजान नहीं, हम में तो जान है। हर जानदार का एक फर्ज होता है, हर जानदार का एक फर्ज होता है कि हम लोगों से, कि जिन लोगों से हम सहायता लेते हैं और जिन लोगों की सेवाएं प्राप्त की हैं और जिन लोगों का स्नेह प्राप्त किया है, उन सब के प्रति कृतज्ञता के भाव रखें। कृतज्ञता का भाव रखना मित्रों केवल वैचारिक रूप से नहीं हो सकता। जिसके प्रति कृतज्ञता के भाव हैं, उसके प्रति कुछ प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि होनी ही चाहिए। हर ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। जैसे कुएं में जो आवाज देते हैं उसकी प्रतिध्वनि होती है और वही आवाज गूंज कर हमें पुनः सुनाई देती है। यहाँ मथुरा से एक प्रसिद्ध जगह है जिसे पोतरा कुंड कहते हैं। यहाँ पंडित लोग अपने यजमानों को ले जाते हैं, वहाँ उनसे कहलवाते हैं, यशोदा तेरा लाला जागे की सोवे। इसमें अंतिम शब्द है सोवे। तालाब बहुत बड़ा है, उसमें से आवाज आती है सोवे। अगर आप ऐसे कह दें कि यशोदा तेरा लाल सोवे की जागे, तो 1 सेकंड बाद जागे शब्द की प्रतिध्वनि आती है। मित्रों, कृतज्ञता के भाव जो हमारे अंतरंग में जाकर के टकराते हैं तो इस शरीर रूपी गुंबद से एक भाव उत्पन्न होता है, एक कल्पना उत्पन्न होती है, एक आकांक्षा उत्पन्न होती है कि जिन लोगों ने हमें अनुदान दिए हैं, हमारी सेवा सहायता की है, उन लोगों के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है क्या? क्या उनके ऋणों से मुक्त नहीं पाई जा सकती? मनुष्य के मन में जिस दिन ये भाव उत्पन्न होते हैं, उस दिन उसे चारों ओर देवता दिखाई पड़ते हैं। एक देवता वह अध्यापक दिखाई पड़ता है जिसने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था, जो रोज मुर्गा बनाता था, जो मार लगाता था। अगर मारता नहीं तो आज हम और आप गाय भैंस बैल चरा रहे होते। मारा तो क्या हुआ? मुर्गा बनाया तो क्या हुआ? पढ़ाया भी इसी तरीके से कि अच्छी डिवीजन आती रहे और पास होता गया। धन्यवाद, धन्यवाद है उस गुरु को जिसने हमें पढ़ाया। कैसा प्यार भरा गुरु था वह, जिसकी वजह से हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम समय बीता। छोटे छोटे बालक छोटे छोटे स्कूलों में लंबी लंबी जिंदगियां व्यतीत की, पर वैसा निर्मल और निश्चल प्रेम कहीं देखा हमने अपने आप को कोका कोला पिला दिया साथियों, चाउमीन खिला दिया और पान भी खिलाए, लेकिन इस खिलाने पिलाने के पीछे भी एक चाल थी। आपकी बेटी की शादी है, साड़ी खरीद ले जाइए। कितने दाम की साड़ी है? और अरे दाम का क्या सोचना, दाम तो बाद में भी मिल जाएंगे, आप साड़ी ले जाइए। अजी हमारे और आपके पिताजी दोस्त थे, कोका कोला पिलाया था तब आपने मेरी जेब काट ली थी। हमने मित्रताएं तो कर ली, लेकिन स्वार्थ, छल, कपट और कामनाओं से भरी हुई शतरंज की विषाद के तरीके से हमारी मित्रताएं बनी रही। जब हमारा काम पूरा हुआ तो हमने इस तरीके से आंखें फेर ली जैसे पिंजरे से निकलने के बाद तोता फेर लेता है। मित्रता का अर्थ हमारे जीवन से चला गया और अंतःकरण तलाश करता फिर रहा है कि हमें कोई मित्र मिल जाए।
परंतु मित्र कहाँ से मिले? मित्र के बिना, सखा के बिना, साथी के बिना पूरा जीवन एकाकी प्रेत पिशाच सा मरघट में अकेले अकेले बैठे रहते हैं, जिनका अपना कोई भी नहीं। मित्रों, शिकार खेलने वाले जंगल जंगल घूमते रहते हैं। जंगलों में रहने वाले जानते हैं कि एक्कड़ नाम का एक जानवर होता है, एक्कड़, जो झुंड में से निकलकर अलग चला जाता है, वह एक्कड़ कहलाता है। एक्कड़ सुअर बड़ा भयानक होता है। जंगल में जब मैं रहा तो एक्कड़ जानवर को हमेशा तलाश करता रहा। झुंड से बाहर कभी हिरन रहने लगता है, झुंड से बाहर कभी हिरन रहने लगता है तो वह बड़ा ही खूंखार हो जाता है। जहां भी मौका मिलता है सींग घुसेड़ देता है। जहां भी मौका मिलता है सींग घुसेड़ देता है। किसी भी जानवर में एक्कड़ बड़ा ही भयानक होता है, बड़ा ही खूंखार होता है। ऐसे ही अचानक हमला बोलता है। जंगल के सभी लोग जानते हैं कि हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। इसी तरह जो व्यक्ति एक्कड़ के तरीके से रहते हैं, वे किसी को अपना सखा बना रहे हैं, किसी को मित्र बना रहे हैं, परंतु वस्तुतः उनका प्रेमी कोई भी नहीं। सब उनके लिए शतरंज की मोहरों के तरीके से हैं सब, जिनको यहां से उठाकर वहां रख देते हैं, जिससे गोटी लाल हो जाती है। अगर बात बन जाती है तो ठीक, अगर नहीं बनी तो उसको छोड़ देते हैं और दूसरी गोटी फिट करने की तिकड़म बढ़ाते रहते हैं। मित्रों, हम याद करते हैं बचपन के उन लोगों की जो कि ज्वार की रोटी लेकर आते थे और हम गेहूं की रोटी ले जाया करते थे और आपस में मिल बैठ कर खाते थे। ब्राह्मण, बनिया और नाई सभी साथ बैठे हुए खाते थे। तब ना तो किसी को जाति का ध्यान था और ना ही ऊंच नीच का। कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है और कौन नाई है। बड़े हो गए तो जात बिरादरी के हमारे सामाजिक बंधनों में हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया। बचपन में हमने नाई के लड़के के साथ जो रोटियां खाई थी, याद आता है वह निश्चल प्रेम, कृतज्ञता का भाव भरा जीवन। मित्रों, आकांक्षा उत्पन्न होती है और निश्चल प्रेम याद आता है। मन करता है कि वैसा ही प्रेम भरा जीवन दोबारा मिल जाए। ऐसा मालूम होता है कि यह खूबसूरत दुनिया जो न जाने कितने हीरे जवाहरातों से बनाई गई। छोटे बालक और अध्यापक जब याद आते हैं, जब हमको अपनी माँ याद आती है तो हमको गोद में लिए फिरा करती थी, तब मालूम पड़ता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत, प्यार से, आनंद और उल्लास से भरी हुई है। हमको जब समाज का ज्ञान आता है तो मालूम पड़ता है कि न जाने हम कितने लोगों से शिक्षण पाते हुए चले गए, इतने लोग अपना ज्ञान हमारे पास रख गए। मित्रों, आप एक गीता खरीद करके ले जाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का ज्ञान जो अर्जुन को मिला था पढ़ते हैं। धन्य है वह गीता, धन्य है प्रेम वाले, धन्य है वह छापा खाना वाला और धन्य है वह कागज बनाने वाला टाटा मिल, जो कागज के रिम बनाता हुआ चला गया। धन्य है वह जिसने छपाई की मशीनें बनाई, जिसने हमें 2.5 आने की गीता पढ़ने को मिल गई, जिससे हमें 2.5 आने की गीता पढ़ने को मिल गई। धन्यवाद उन सबको जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से गीता जैसी पवित्र धार्मिक पुस्तक पढ़ने को मिल गई। गहराई से सोचता हूं तो पता चलता है कि दुनिया में कितनी बेहतरीन और खूबसूरत लोग रहते हैं। हमको इन सब से
एक ही बात समझ आती है कि दुनिया में चारों तरफ प्रेम और सौहार्द बिखरा हुआ है। मित्रों, यही अमृत है और इसकी लहरों में आप उड़ते हुए सड़कते हुए चल सकते हैं। स्वर्ग है मक्के की रोटी में, स्वर्ग है फटे कपड़ों में, स्वर्ग है गरीबी में। रेशमी वस्त्र तो अंगारे के समान लगते हैं। मिठाइयाँ जो आप मजे से स्वाद लेकर के खाते हैं उसमें जहर भरा हुआ है, उसमें जहर भरा हुआ है, पोटेशियम साइनाइड भरा हुआ है जो कि आपका पेट फाड़ देगा। इसलिए आपने जो आकांक्षा भौतिकता के रूप में गाड़ रखी है कि मकान आपको मिल जाएगा, चीजें आपको मिल जाएंगी, गाड़ियां आपको मिल जाएंगी, तो आपको सुख शांति मिल जाएगी, व्यर्थ है, व्यर्थ है। मित्रों, इससे आपके भीतर आकांक्षाएं तृष्णाएं बढ़ती हुई चली जाती हैं कि अमुक चीज हमारे पास कम है और यह चीज हमको चाहिए, परंतु उनका उपयोग करना हमको कहाँ आता है। फिर भी उसको हम जोड़ना शुरू कर देते हैं। उसे जोड़ते हुए मुसीबतें हमारे पास आती हैं। बच्चे कहते हैं माँ जी हमको यह चीज चाहिए, यह चीज दोगी? वह कहती है नहीं। छोटी बच्ची कहती है माता जी हमको दोगी? कहती है नहीं, यह तो जमा करके रखा जाएगा, बहुत मुनाफा कमाया जाएगा। हमें वह कहानी याद आती है कि मधुमक्खी शहद जमा करती रही। एक दिन बंदर आया और छत्ता तोड़ के लेके चला गया। सारा का सारा शहद गिर पड़ा और सारी मक्खियां उसमें चिपक कर मर गई। हमको जितना लाभ मिलता है उसका हमको सदुपयोग करना आता है क्या? नहीं, हमको धन का सदुपयोग करना आता नहीं। हमको इतना सुंदर शरीर मिला है, उसका प्रयोग करना, उपयोग करना आता है क्या? नहीं। हमको इतना अच्छा स्वास्थ्य मिला हुआ है, उसका हमने सही उपयोग किया नहीं। फिर हम किस मुंह से ईश्वर के पास मांगने के लिए जाते हैं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य बना दीजिए? आपको जो धन मिला है उसका क्या आपने सही कामों में उपयोग किया है? नहीं। फिर आप किस मुंह से भगवान के पास धन मांगने के लिए जाते हैं? साथियों, आपको जो बुद्धि मिली है उसका आपने सही इस्तेमाल किया नहीं। सही इस्तेमाल किया नहीं, फिर आप किस मुंह से भगवान के पास धन मांगने के लिए जाते हैं? साथियों, आपको जो बुद्धि मिली है उसका आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, फिर भगवान से बार बार क्यों मांगते हैं? आपको इतनी विद्या बुद्धि मिली हुई थी कि आप दुनिया में शांति की धारा बहाते, आपको उसको खूबसूरत बनाते, लेकिन आप तो संग्रह करने में लगे थे, जमा करने की बात सोचते रहे, स्वामी बनने की बात सोचते रहे, मालिक बनने की बात सोचते रहे, लेकिन आपके मन में उपयोग की बात कहाँ आई? यदि उपयोग की बातें आपके मन में आती तो सोचते कि जितना आपको मिला है वह पर्याप्त है, बहुत है। अगर आप इन सब का अच्छी तरह प्रयोग कर सके होते तो हम सोचते कि जितना भी आपके पास जो विद्या है, स्वास्थ्य है, जो धन है, इतने ही सदुपयोग करके आप स्नेह सौहार्द की धाराएं बहा सकते हैं। फिर आनंद उल्लास संतोष आपके चारों ओर उमड़ता चला जा सकता है। कृतज्ञता आपके मन में उमड़ती हुई चली जा सकती है, पर इस्तेमाल करना हमको कहाँ आया? साथियों, उस स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है जो मरने के बाद मिलता है, क्योंकि आपको यदि स्वर्ग भेज दिया जाए तो थोड़े ही दिनों में आप स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। अपने देश के एक प्रमुख नेता काहिरा मिस्र के एक होटल में ठहराए गए थे। वहां का खाना उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने नौकर से कहा कि स्टोव पर चाय बना दे तथा खाना पका दे। स्टोव के धुएं से कमरे की एक दो दीवार काली हो गई तो उस होटल के मैनेजर ने कहा कि आपने हमारे कमरे की दीवारें गंदी कर दी।
उसने लंबा चौड़ा बिल बनाकर उन नेताजी के पास भेजा और वह बिल उनको चुकाना पड़ा। यदि हम स्वर्ग के नाम के स्थान पर जाएं तो वहाँ भी चारों तरफ गंदगी फैला देंगे। स्वर्ग के नाम के स्थान पर जाएं यदि हम, वहाँ भी गंदगी फैला देंगे और वही जगह थोड़े दिनों बाद नरक जैसी लगेगी। वहाँ कूड़े का ढेर लग जाएगा, लोग गांजा चरस शराब आदि का सेवन भी करेंगे। ये लोग कौन आ गए? ये भक्त आ गए, गायत्री स्तवन करने वाले आ गए। यहाँ लोग मंदिर के पीछे शौचालय की दीवार पर पेशाब करते हैं, जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। बुरे व गंदे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ स्वर्ग को भी नरक बना देते हैं। कभी कभी हमें अकेले देहरादून एक्सप्रेस से हरिद्वार जाना पड़ता है। ट्रेन के डिब्बों पर लगी प्लेटों पर लिखा रहता है बम्बई से देहरादून, और जब हरिद्वार से मथुरा आना होता है तो उसी ट्रेन की प्लेटों पर लिखा होता है देहरादून से बम्बई। इसका कारण जब हमने स्टेशन मास्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन प्लेटों पर दोनों तरफ लिखा होता है, जब ट्रेन वापस जाती है तो प्लेटें पलट दी जाती हैं। विकृत दृष्टिकोण वाले लोगों को यदि स्वर्ग भेज दिया जाए, वहां भी साइन बोर्ड बदल दिया जाएगा कि यह है नरक। अच्छे दृष्टिकोण वाले लोग चाहे वे गरीबी में ही रहे, चाहे वे केवल मक्के की रोटी खाकर जीवित रहें, किसी भी तरीके से रहें, लेकिन वे लोग हर स्थिति में थोड़े ही दिनों में स्वर्ग पैदा कर सकते हैं। एक संत इमर्सन हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में आध्यात्मिक जीवन के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी हैं। उनका एक मंत्र है, मुझे नरक में भेज दो, मैं उसे स्वर्ग बना दूंगा। उनकी हर किताब के पहले पन्ने पर यही लिखा रहता है। किताब पहले पन्ने से शुरू होती है और किताब के पहले पन्ने पर लिखा है कि स्वर्ग कहीं होता नहीं, बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। वह मनुष्य की आंखों में रहता है, भावनाओं में रहता है, अंतःकरण में रहता है। आध्यात्मिकता का अंतिम परिणाम यही है मित्रों। स्वर्ग है विचार करने का सही तरीका और चीजों को देखने का सही दृष्टिकोण। इसी का नाम अंग्रेजी नाम है फिलॉसफी और हिंदी में दर्शन। यदि दुनिया को सही ढंग से देखना शुरू करें, नए ढंग के साथ सोचना आरंभ करें तो न जाने क्या देखने को मिलेगा और आप आगे बढ़ते हुए, ऊंचे उठते हुए चले जाएंगे। यही है ईश्वर को प्राप्त करने का और रिश्ता मजबूत बनाने का सीधा व सरल मार्ग। आज की बात समाप्त। ओम शांति।